बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के टॉपिक में आज हमारे पास 2015 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4A। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ठीक है जी। क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट में देखिएगा, क्वेश्चन की कह रहा है कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑफ अयान एंड को वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर on 4th May 2015। the following data were obtained from the accounting record से ये डेटा मिला है। तो कैलकुलेट एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज डिस्ट्रॉयड, यानी कि एंडिंग इन्वेंट्री ही कैलकुलेट करना है। मुख्तसर बात यह है एंडिंग इन्वेंट्री। तो आपको पता है कि हम क्या करते थे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करते थे, यानी कि नेट इनकम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करती हैं। तो उसका तरीकाकार क्या है, सबसे पहले सेल्स की वैल्यू क्या है, सेल्स की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 28,70,000 28,70,000 सेल। इसमें से लेस कर लेंगे हम सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस, सेल में से सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस लेस कर देंगे। 52,000 को इसमें से हमने क्या करना है, लेस कर लेना है। तो हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगी नेट सेल्स की अमाउंट, ठीक है। माइनस करेंगे, किस में से माइनस करेंगे, 28,70,000 में से हमने माइनस करना है। तो हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगी वो नेट सेल की सेल रिटर्न की वैल्यू, सेल रिटर्न की वैल्यू 8,000 है, सेल्स रिटर्न की वैल्यू कितनी है, 8,000 है। तो नेट सेल कितनी आएगी, 28,62,000 नेट सेल आएगी, ठीक है जी। हमने करना क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तैयार करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे तैयार करते हैं, इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है जरा देखिएगा क्वेश्चन में। ओपनिंग बिगनिंग स्टॉक 11,20,000, ठीक है। इसमें हमने ऐड करना होता है किसको, परचेज को, और परचेज भी नेट बनाकर परचेज को ऐड करना होता है। परचेजेस की वैल्यू जो दी हुई है वो 10,56,000, ठीक। इसमें से लेस करना है परचेज रिटर्न को, परचेज रिटर्न लेस करेंगे। तो जब इसमें से परचेज रिटर्न लेस करेंगे, किसमें से, परचेज में से परचेज रिटर्न लेस करेंगे, ठीक है जी। तो अमाउंट हमारे पास किसकी अमाउंट आ जाएगी, नेट परचेज की अमाउंट आएगी। तो क्या आ जाएगी, माइनस करने से परचेज रिटर्न की वैल्यू कितनी दी हुई है, 52,000। तो 10,04,000 हमारे पास क्या आ गई, नेट परचेज, ठीक है जी। अब नेट परचेज और इन्वेंट्री ओपनिंग को दोनों को ऐड करेंगे। इन्वेंट्री ओपनिंग जो दी हुई है वो 11,20,000। इन दोनों अमाउंट्स को कौन कौन सी अमाउंट ऐड करेंगे हम, नेट परचेज और स्टॉक ओपनिंग। तो ऐड करने के बाद ये आ जाएगा 21 लाख। दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है। 11,20,000 और ये 10,04,000, तो 21,24,000 ये हमारे पास आ जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स। तो इसमें से हमने क्या करना होता है, लेस करना होता है स्टॉक एंडिंग इन्वेंट्री एंडिंग। क्या, स्टॉक एंडिंग इन्वेंट्री एंडिंग, समझ लें कि वो क्वेश्चन मार्क है,
वो कैलकुलेट करनी है। तो इसके बाद आकर हमारे पास क्या जाते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कहां से मैनेज करते हैं, इस सेल में से मैनेज करेंगे तो हमारे पास आ जाती है अमाउंट ग्रॉस प्रॉफिट की। किसकी अमाउंट आ जाती है, ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट। जरा देखिएगा, यहीं से ही हमने स्टॉक एंडिंग कैलकुलेट करना है। उन्होंने कहा क्वेश्चन में एस्टिमेटेड ग्रॉस प्रॉफिट 40%, 41% ऑफ नेट सेल। नेट सेल हमारे पास कितना दिया हुआ है, 28,62,000 का 41%, ये क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी। तो ग्रॉस प्रॉफिट की हमने कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट आ जाएगी, कैलकुलेट करें आप कितने के, 28,62,000 पे 41%, 11,73,420, 11,73,420, ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ठीक, अब हमें रिवर्स जानना है, इसका और इसका डिफरेंस निकालने तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ क्या आ जाएगी, गुड्स सोल्ड की अमाउंट आ जाएगी। यानी कि 28,62,000 में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट आ जाएगी, क्योंकि हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो माइनस करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट आएगी किसमें से, 28,62,000 में से 11,73,420 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 16,88,580, 16,88,580, 20 नहीं 580, ये हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, इसी को कैलकुलेट किया हमने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। हमें अब क्या चाहिए, हमें अब क्या चाहिए, हमें कैलकुलेट करना है। अब देखें 28,62,000 में से हमने 11,73,420 हमने मैनेज किया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। अब इन दोनों अमाउंट का डिफरेंस निकालने तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, यानी कि 16,88,580 माइनस 21,24,000 में से इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। कौन सी अमाउंट का, 21,24,000 और 16,88,520, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये हमने जो क्वेश्चन मार्क था वो क्या था, आ जाएगा आपके पास 4,35,420, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री कॉस्ट आ जाएगी जो हमें क्या करना था, रिक्वायर करनी थी। फिर देख लीजिए जरा, हमने दो चीजें कैलकुलेट कर लेनी है, एक तो नेट सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, नेट सेल पे ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज चार्ज की 11,73,420, इसमें से आपने नेट सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। ठीक है, अब इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अवेलेबल, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर लेंगे तो हमारे पास स्टॉक एंडिंग आ जाएगा, जो कि स्टॉक डिस्ट्रॉयड होता। ठीक है, बाई फायर आग लगने से क्या हो गया था, खत्म हो गया था। अब इसका बी देखिएगा, बी बहुत ही आसान है। बी क्वेश्चन नंबर 4 का बी, कितने ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5, हर जगह पर नई नई चीज। अब देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन में है, उन्होंने कहा कि एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करें। क्या कैलकुलेट करें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो फर्स्ट ऑप्शन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करनी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैलकुलेट करते हैं स्टॉक ओपनिंग। ठीक है, इसमें हम ऐड करते हैं परचेज नेट बनाकर, यानी कि नेट परचेज, नेट परचेज ऐड करेंगे और लेस करेंगे स्टॉक इन्वेंट्री एंडिंग। ठीक है जी, अब यहां पर भी यही हुआ है,
तो यहां पर तो सिर्फ स्टॉक एंडिंग कैलकुलेट करना था, ठीक है। स्टॉक ओपनिंग देखिएगा, स्टॉक बिगिनिंग इन्वेंट्री 95,000, सही। नेट परचेज 1,30,000, 1,30,000 और स्टॉक एंडिंग 44,000, इसमें से माइनस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। क्या आ जाएगी? दोनों में से माइनस कर लेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी 1,81,000। 1 लाख एंड देखिए 95,000 क्या है स्टॉक ओपनिंग, नेट परचेज 1,30,000, ठीक है जी। अब उसके बाद स्टॉक एंडिंग हम माइनस कर लेंगे तो अमाउंट आ जाएगी 1,81,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट आ गई, ठीक। अगले नंबर पर देखिएगा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। किसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है? आप क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, वो कह रहे हैं नेट इनकम और लॉस। नेट इनकम या लॉस, तो हम क्या करते हैं, सेल में से लेस करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट को, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। सेल लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। क्वेश्चन में सेल दी हुई है, सेल दी हुई है 300,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया है 1,81,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है जी। ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट आ जाएगी 1,19,000 जो दी हुई है, ऑलरेडी ये दी हुई है। ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट 1,19,000 ग्रॉस प्रॉफिट। अगर चाहें तो इसको कैलकुलेट कर लें, नहीं चाहें तो आप कैलकुलेट नहीं करें क्योंकि ऑलरेडी ये चीज दी हुई है, ठीक है। आप क्या करें, डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट निकालें। ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट है 1,19,000, इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस कर लें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने दिए हुए हैं 90,000, 90,000 माइनस करें, कितनी अमाउंट आएगी 29,000 का आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, 29,000 का। ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन पूरा, ठीक है जी। सेकंड में देखें, ये फर्स्ट नंबर था इसका, सेकंड नंबर में देखें सेकंड की रिक्वायरमेंट क्या है। सेकंड की रिक्वायरमेंट है एंडिंग इन्वेंट्री। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हुई है, तो हमने जैसे क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल मालूम कर लेते हैं और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिए, उन दोनों का डिफरेंस। अब देखिएगा हमारे पास स्टॉक ओपनिंग, ठीक है। स्टॉक ओपनिंग क्या दिया हुआ है 90,000, यानी कि इन्वेंट्री ओपनिंग। इसमें ऐड कर दिया हमने परचेज को, परचेज की अमाउंट दी हुई है 3,40,000। ये दोनों अमाउंट ऐड कर देंगे तो 4,30,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ठीक। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स आ जाएगी, ओके। अब हमने क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो इस सबसे पहले स्टॉक एंडिंग, स्टॉक एंडिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है। अवेलेबल फॉर सेल्स की अमाउंट आ गई 4,30,000। अब हमने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास गिवन है 3,30,000, तो हमने कॉस्ट लेस कर लेना है, इसी से डायरेक्ट कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी दी हुई है 3,30,000। 100,000 का स्टॉक एंडिंग आ जाएगा, 100,000 का क्या आ जाएगा स्टॉक एंडिंग, यानी कि इन्वेंट्री एंड, ये हमारे पास आ जाएगी 100,000। यह हो गई स्टॉक एंडिंग। सेकंड में ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है जी। सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल कितनी दी हुई है, सेल की दी हुई है 6 लाख, 6 लाख की सेल्स है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हुई है 3,30,000, 3,30,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें से माइनस करेंगे
तो 2,70,000 का जीपी आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक, अगली रिक्वायरमेंट है ऑपरेटिंग एक्सपेंस मालूम करें जी। ठीक है जी, क्या मालूम करें? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अगली रिक्वायरमेंट देखें इसी सेकंड की, ऑपरेटिंग एक्सपेंस पर भी क्या लगा हुआ है, तो हमने क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट लेस नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट लेस कर दे। ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट कितनी है? 2,70,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ 25,000। तो माइनस करें, आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएंगे 2,45,000 के ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गए। थर्ड नंबर की रिक्वायरमेंट देखें, थर्ड नंबर में देखें, थर्ड नंबर में नेट परचेज कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है? नेट परचेज। उसी तरीके से अब हमने क्या करना है, नेट परचेज कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें स्टॉक ओपनिंग, बिगनिंग इन्वेंट्री, बिगनिंग इन्वेंट्री, स्टॉक बिगनिंग, यस, इन्वेंट्री बिगनिंग 2,30,000। इसमें हम क्या ऐड करते हैं, नेट परचेज। नेट परचेज ही रिक्वायरमेंट है कि कैलकुलेट करनी चाहिए। ठीक है, तो लेस क्या करते हैं हम, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, एंडिंग स्टॉक, स्टॉक एंडिंग, इन्वेंट्री एंडिंग, लेस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एंडिंग स्टॉक लेस करने के बाद अमाउंट। अब स्टॉक एंडिंग हमारे पास दिया हुआ है 1,85,000, तो लेस करने से हमारे पास अमाउंट आ जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। किसकी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट हमारे पास दी हुई है 4,90,000। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हमारे पास अमाउंट दी है 4,90,000। अब 4,90,000 में से रिवर्स चले जाएं, 4,90,000 में से 180 ऐड कर दें और ये माइनस कर दें, ये आपके पास नेट परचेज आ जाएगी। ठीक है, तो नेट परचेज की अमाउंट हमारे पास आ जाएगी, नेट परचेज चाहिए ना, मैं नेट परचेज की अमाउंट आएगी 4,45,000, 4,45,000 नेट परचेज की 4,45,000। क्या करना है, 4,90,000 में से में ऐड करने वाले 85,000, फिर इसमें से ये माइनस कर लें, किसमें से, 4,90,000 प्लस 1,85,000 माइनस 2,30,000, तो आपके पास ये नेट परचेज की अमाउंट आ जाएगी, ये रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, उसके बाद क्या मालूम करना है हमें, नेट प्रॉफिट या लॉस। ठीक है जी, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना अमाउंट दी हुई है, 2,10,000, 2,10,000। इसमें से लेस कर लें ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस कर लेंगे तो प्रॉफिट ही आएगा आपके पास, कितने का है, 1,65,000। अब माइनस करें तो ये अमाउंट आ जाएगी नेट प्रॉफिट की, 2,10,000 माइनस 1,65,000। ठीक है, तो 45,000 का माइनस करने से क्या आ जाएगा, 45,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। ये तीन ही रिक्वायरमेंट हो जाएंगी। नंबर 4 पे देखिएगा, नंबर फोर्थ नंबर पे क्या कह रहा है, ये थर्ड रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, थर्ड, फोर्थ पे देखिएगा, फोर्थ में कह रहा है कि आप फोर्थ में कैलकुलेट करें जी ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, इन्वेंट्री ओपनिंग कैलकुलेट करें, नेट परचेज ऐड करते हैं, नेट परचेज क्या करते हैं, ऐड करते हैं, नेट परचेज की अमाउंट है 5 लाख। ठीक, और स्टॉक एंडिंग लेस करते हैं, लेस करते हैं स्टॉक एंडिंग, इन्वेंट्री एंडिंग।
तो स्टॉक एंडिंग 1,60,000 लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास आ जाएगी। ठीक है जी, जबकि ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है और हमारे पास नेट सेल भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है और नेट सेल भी दिया हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले नेट सेल में से नेट सेल जो दी हुई है क्वेश्चन में वो 9 लाख दी हुई है। ठीक है, इसमें से हमने लेस कर लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट को, और वो ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट दी हुई है 2,60,000। 2,60,000 इसमें से माइनस कर लेंगे तो 6,40,000 की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। क्या आ जाएगा, 6,40,000 का। ठीक है, ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये यूं। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई तो यहां पर लिख दें 6,40,000। ठीक, 6,40,000 में रिवर्स चले जाएं, ये आप ऐड कर दें और ये माइनस कर लें। ठीक है, 6,40,000 में से 1,60,000 ऐड कर दें और उसमें से 5 लाख माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगी इन्वेंट्री ओपनिंग, बिगनिंग इन्वेंट्री आ जाएगी हमारे पास 2,90,000 की। 2,90,000 की हमारे पास ये हमने कैलकुलेट की। पहले क्या कैलकुलेट करें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कहां से कैलकुलेट करें, सेल लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में स्टॉक एंडिंग ऐड कर दें, और क्योंकि रिवर्स जा रहे हैं तो रिवर्स ही चलेंगे, तो एंडिंग ऐड कर दें और नेट परचेज लेस कर दें, आपके पास 2,90,000 की क्या आ जाएगी, स्टॉक ओपनिंग आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास दो चीजें इसमें क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आ गई है, क्या चीज आ गई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी रिक्वायरमेंट में है, वो भी आ गई है, और साथ में हमारे पास स्टॉक ओपनिंग भी आ गया। ठीक है जी, अब उसके बाद हमने मालूम करना है क्या, अगली रिक्वायरमेंट है प्रॉफिट या लॉस। तो हम कैसे मालूम करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है 2,60,000 लेस कॉस्ट ऑफ लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया हुए हैं 3 लाख के, एक्सपेंस क्या है 3 लाख के। एक्सपेंस ग्रॉस प्रॉफिट से ज्यादा है, कितनी अमाउंट के साथ, 40,000 के साथ। ये आ गया ग्रॉस, नेट लॉस हो गया, क्या आ गया, नेट लॉस हो गया जी। ये हो गया फोर्थ रिक्वायरमेंट की, तीनों रिक्वायरमेंट थी, फोर्थ में वो पूरी हो गई। उसके बाद आ जाती हैं हम लास्ट वाली रिक्वायरमेंट में। लास्ट वाली रिक्वायरमेंट में है कि सेल्स कैलकुलेट करनी है और नेट परचेज भी कैलकुलेट करनी है। बिगिनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, एंडिंग इन्वेंट्री दी हुई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हुई है और ग्रॉस प्रॉफिट दी हुई है। तो क्या कैलकुलेट करें, सबसे पहले सेल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ, यही फार्मूला है ना, गुड्स सोल्ड, तो हमारे पास आ जाती है ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में 2,25,000। ठीक है, साथ में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दी हुई है 6,60,000। अब इन दोनों अमाउंट को रिवर्स जाएंगे तो इन दोनों अमाउंट को ऐड कर लें तो सेल आ जाएगी आपके पास 8,85,000 की सेल। तो ये तो हो गई फर्स्ट रिक्वायरमेंट। ठीक है, क्या किया, रिवर्स से, तो रिवर्स से मैंने कहा रिवर्स से तो रिवर्स ही चलेंगे, तो माइनस वाली प्लस, प्लस वाली माइनस, तो आपने 2,25,000 ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें ये ऐड कर देंगे तो आपके पास सेल आ जाएगी। उसके बाद रिक्वायरमेंट है हमने नेट परचेज। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट आ गई है, आ गई हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी, तो नेट परचेज भी कैलकुलेट करना है। तो नेट परचेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए जरा, हमने कैलकुलेट करना होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के थ्रू कैलकुलेट करनी होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के थ्रू। तो स्टॉक ओपनिंग, इन्वेंट्री ओपनिंग, स्टॉक ओपनिंग कितना दिया हुआ है 2,60,000,
इसमें ऐड करें, क्या चीज ऐड करें जी, नेट परचेस, और वो ऐड करने वाली अमाउंट ही हमें कैलकुलेट करनी है। ऐड करने वाली अमाउंट क्या करनी है, हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और इसमें से हमने लेस करना है स्टॉक एंडिंग, इन्वेंट्री एंडिंग, इन्वेंट्री क्लोजिंग, स्टॉक क्लोजिंग जी। स्टॉक एंडिंग दिया हुआ है 2,55,000, 2,55,000, ये लेस करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट आ जाएगी जो कि है 6,60,000। इसमें ये ऐड करें किसमें, 6,60,000 क्या है बेटा, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 6,60,000। इसमें आप 2,55,000 ऐड कर दें और इसमें 2,60,000 का ओपनिंग स्टॉक लेस कर दें तो आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी, नेट परचेज की अमाउंट आ जाएगी 6,55,000। कितनी आ जाएगी, 6,55,000। ये अमाउंट हमने क्या करनी थी, कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। ये आपके पास नेट परचेज की अमाउंट आ गई। अब आगे बढ़ते हैं अगले 2014 के रेगुलर की तरफ। 2014 रेगुलर क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 3, 14 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 3। 2014 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 3। 3A, इसको देखिएगा 2014 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 3A। रेगुलर क्वेश्चन नंबर 3A, ठीक है जी। अब जरा देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, जरा देखिएगा। एक तो 29 की परचेज कैलकुलेट करनी है, क्या कैलकुलेट करनी है, 29 की परचेज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। उसने कहा डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ एंडिंग यूनिट और यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ नवंबर 29 की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है जी, ठीक है। दो चीजें कैलकुलेट करनी है और कौन सा मेथड है, यूजिंग फीफो मेथड जी, पीरियोडिक इन्वेंट्री फीफो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो जैसे हम क्वेश्चन करते हैं कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, यहां से कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स। लेकिन एक चीज है यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कैलकुलेट करने के लिए कि 20 आपके पास जो दी हुई है कॉस्ट, किसकी कॉस्ट दी हुई है, 29 की कॉस्ट आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। 29 नवंबर की कॉस्ट हमें क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो इसके लिए हमें कैलकुलेट करने के लिए 29 नवंबर की कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ओके। तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यानी कि हमारे पास इसमें से हमने परचेज कैलकुलेट करनी है,
तो इससे पहले हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ एंडिंग यूनिट FIFO मेथड के जरिए। कॉस्ट ऑफ एंडिंग यूनिट वो बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ एंडिंग यूनिट LIFO मेथड, यही रिक्वायरमेंट है। कॉस्ट ऑफ एंडिंग यूनिट्स, कौन सा मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड और LIFO। ठीक, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के जरिए डेट, पर्टिकुलर, यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। जी, LIFO मेथड के जरिए एंडिंग, हमारे पास टोटल यूनिट देखें सबसे पहले, टोटल यूनिट्स, टोटल यूनिट्स हमारे पास जो हैं वो दिए हुए हैं 2000 यूनिट्स हैं। ठीक, ओपनिंग के 4000 यूनिट्स हैं और परचेज किए हैं 10,000 यूनिट्स परचेज किए हैं, 8,000 यूनिट्स परचेज किए हैं एंड 5,000 यूनिट्स परचेज किए हैं। और 5,000 आपने क्या किए हैं, यूनिट्स परचेज किए हैं। टोटल यूनिट्स जो आपके पास अवेलेबल हैं, इन सबको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आपके पास टोटल यूनिट्स आ जाएंगे। देखिएगा जी, हम इसको ऐड कर लेते हैं, 2000 प्लस 4000 प्लस 10,000 प्लस 8,000 एंड प्लस 5,000, 29,000 यूनिट्स अवेलेबल है। ठीक है, 20 यूनिट, कितने यूनिट है, जरा देखिएगा, यूनिट्स अवेलेबल लेस यूनिट सोल्ड, यूनिट्स सोल्ड और एंडिंग यूनिट आ जाएंगे, जो यूनिट्स बच गए हैं जिनकी कॉस्ट। अब हमारे पास यूनिट्स अवेलेबल जो हैं वो 29,000 हैं, इनको ऐड किया। ठीक है, 5,000, 13, 23 एंड 29,000। यूनिट एंडिंग कितने बचे हुए हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ, देखिएगा एंडिंग यूनिट 7,000 है, तो इसका मतलब है 22,000 यूनिट सेल हो गए। टोटल यूनिट कितने, 22,000 यूनिट क्या हो गए, सेल हो गए। ठीक है जी, तो हमें उनकी LIFO मेथड के जरिए, लास्ट एंड फर्स्ट आउट मेथड के जरिए, देखिएगा लास्ट एंड एंडिंग, तो सेल यूनिट है 22,000, 5,000 यहां से सेल हो गए, 8,000 यहां से सेल हो गए, तो टोटल कितना 13,000, और 13,000 में से यहां से हमने कितने कैलकुलेट सेल करनी है बाकी, 22,000 टोटल, तो 9,000 यहां से सेल हो जाएंगे। तो इसका मतलब है 2,000 यहां से ओपनिंग वाले बच जाएंगे, 4,000 भी बच जाएंगे हमारे पास ये वाले, और 1,000 यहां से बच जाएंगे। तो टोटल यूनिट्स जो एंडिंग यूनिट होंगे वो 7,000। ठीक है, टोटल एंडिंग यूनिट कितने हो जाएंगे, 7,000। अब इनकी कॉस्ट देखिएगा, ओपनिंग यूनिट की कॉस्ट जो दी हुई है, बिगिनिंग यूनिट की कॉस्ट जो दी है वो 12, ठीक है, यूनिट कॉस्ट 14 एंड 18, इसकी हमें इसकी भी लिख देते हैं, इसकी दी हुई है 22 और इसकी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब आप देखिएगा, ये हो गया इन्वेंट्री ओपनिंग हो गई, यस, इन्वेंट्री स्टॉक ओपनिंग हो गया जी। कितनी इन्वेंट्री ओपनिंग होगी, डेट के साथ, नवंबर 1 परचेज एंड परचेज जी, ये हो गया 1 नवंबर हो गया, उसके बाद हो गया 12 नवंबर हो गया, और उसके बाद हो गया 18 नवंबर। यूनिट दिए हुए हैं, रेट दिया हुआ है 12, 14 एंड 18।
मल्टीप्लाई करेंगे 24,000 किसको किसके साथ 2000 मल्टीप्लाई बाई 12 4000 मल्टीप्लाई बाई 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56,000 तो 1000 मल्टीप्लाई बाई 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 18,000 तो टोटल LIFO मेथड के जरिए कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन सबको 24,000 56,000 18,000 ऐड करेंगे तो 98,000 आपके पास क्या आ गए ये एंडिंग इन्वेंट्री आ गई। ठीक है जी एंडिंग इन्वेंट्री आ गई। अब हमने कैलकुलेट करना है एंडिंग इन्वेंट्री तो आगे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है क्या कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर लेती हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कैलकुलेट कर लेती हैं। ठीक है इन्वेंट्री ओपनिंग कितनी दी हुई है 2000 यूनिट्स हैं और इसकी कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से 24,000 आ जाता है। सही ऐड क्या चीज आ जाएगी इसमें परचेजेस परचेज जो है टोटल है। अब आप देखिए आज क्या आ जाएगा परचेज ऐड करने से हमारे पास आ जाएगी ये कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ठीक तो ये हमने क्या कर देंगे तो हमारे पास क्या अमाउंट आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल की अमाउंट आ जाएगी इसको ऐड करने से। तो लेस कर देंगे स्टॉक एंडिंग इन्वेंट्री एंडिंग। ठीक है स्टॉक एंडिंग हम कैलकुलेट कर चुके हैं तो 98,000 तो फिर हमारे पास आ जाएगी क्या लेस करने से तो अमाउंट ये आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है अब हमारे पास एक चीज गौर से देखिएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हुई है क्वेश्चन में देखें कितनी दी हुई है 4,38,000 तो 4,38,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यस अब इसमें ये अमाउंट ऐड कर दें कौन सी अमाउंट ये अमाउंट ऐड कर लें तो 5,36,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है जी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगी। ओके जब कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगी इसमें से ये मैनेज करने डिफरेंस निकालने तो 5,12,000 की टोटल परचेज हो जाएगी टोटल परचेज हो जाएगी टोटल। अब यूनिट तो टोटल जितने हैं कितने 2000 के अलावा टोटल यूनिट्स ये दिए हुए हैं कितने दिए हुए हैं 27,000 यूनिट्स दिए हुए हैं 27,000 यूनिट्स। ठीक है अब आपके पास जो स्टॉक एंडिंग में यूनिट बचे थे वो 7,000 यूनिट्स हो गए। यूनिट कितने सेल हो गए अवेलेबल हो गए आपके पास 29,000 यूनिट कितने सेल हो गए सेल होने के बाद आपके पास 22,000 यूनिट की ये कॉस्ट है 22,000 यूनिट्स की ये कॉस्ट है। सही है जी हमने क्या करना है ये हो गया हमारे पास यूनिट्स यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट किसकी गुड्स अवेलेबल फॉर सेल की कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल की 5,36,000 5,36,000 क्या आ गई हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसकी ये हो गया पर्टिकुलर एंड डेट भी लिख देते हैं लाइन भी लगा देते हैं आप। यस ठीक है जी तो ये हो गया इन्वेंट्री ओपनिंग नवंबर 1 की इन्वेंट्री ओपनिंग हो गई। उसके बाद नवंबर के बाद आ जाएगा नवंबर 12
परचेज किए गए थे 4000 यूनिट्स। नवंबर 12 के बाद आ जाएगा नवंबर 18, परचेज किए गए थे 10,000 यूनिट्स। ठीक है जी। नवंबर 18 के बाद नवंबर 22, परचेज किए गए थे कितने यूनिट, 8,000। और उसके बाद आ जाएगा नवंबर 29, परचेज किए गए थे 4,000 यूनिट्स, बट हमारे पास क्या नहीं है, इसकी टोटल यूनिट कॉस्ट नहीं है। ठीक, ये हमारे 5,000। अब इसको मल्टीप्लाई किया इसका 24,000, मल्टीप्लाई कर देंगे 56,000, मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 1,80,000, 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको कितने को, 8 मल्टीप्लाई बाई 22, 8 मल्टीप्लाई बाई 8,000 मल्टीप्लाई बाई 22, 1,76,000। ठीक है, 1,76,000 प्लस 1,76,000, इसमें प्लस 1,80,000 प्लस 56,000 एंड प्लस 24,000। यहां से लेकर यहां तक इनको टोटल किया तो हमारे पास आ जाएगा 4,36,000। इसको यहां से लेकर यहां तक टोटल करने से कितना, 4,36,000 टोटल आ रहा है। तो इसमें से ये माइनस कर लेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल दी हुई है। ठीक है, तो हमारे पास जब ये निकाल लेंगे तो हमारे पास एंड परचेज इसकी आ जाएगी, परचेज प्राइस आ जाएगी कितनी, 100,000। 100,000 को आप 5,000 पर 100,000 आ गए ना परचेज आपके पास। किस किस का डिफरेंस निकाला आपने, 5,36,000 माइनस 4,36,000, डिफरेंस निकाला तो 100,000 आ गया। ये आ गई नवंबर की परचेज आ गई, किसकी, नवंबर की। अब 100,000 को आपने डिवाइड करना है 5 पे, तो ये आ जाएगा आपके पास, इसकी यूनिट कॉस्ट भी आ जाएगी 20। ठीक है, ये जरा गौर से देख लीजिएगा, यूनिट कॉस्ट भी आ गई 20। ठीक है, हमारे पास 29 नवंबर की यूनिट कॉस्ट भी आ गई। हमने क्या करके कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करना था, वो भी कैलकुलेट कर लिया, तो और यूनिट कॉस्ट भी, टोटल कॉस्ट भी कैलकुलेट कर ली। ठीक है जी। तो इसके बाद हमारे पास है इसका बी, किसका, 3B है। इसी क्वेश्चन का 3A हो गया। अब 3B कैलकुलेट करना है। 3B हमारे पास है, इसमें परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है। क्वेश्चन में कहा गया है शहजाद एंड को डील्स इन कंप्यूटर एंड यूज परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, द रिकॉर्ड ऑफ कंपनी शो द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन लिखी हुई हैं। ठीक है जी। अब इनके लिए हमने क्या करना होगा, इनके लिए हमने कौन सा है, 3B इसी का एयर का, बट ये परपेचुअल इन्वेंट्री है। परपेचुअल इन्वेंट्री है तो फीफो मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कैलकुलेट क्या करना है, कंप्यूट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 40 यूनिट्स। ठीक है, 40 कंप्यूटर, डेट कार्ड बनाएंगे, परपेचुअल इन्वेंट्री वैल्यूएशन, फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, डेट, यूनिट्स परचेज, रिसिप्ट, यूनिट सेल्स एंड बैलेंस। डेट दी हुई है अक्टूबर 1, यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट।
यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट हो गई एंड टोटल कॉस्ट हो गई जी, सही। अक्टूबर 1 को कितने यूनिट्स हैं जरा देखिएगा क्वेश्चन में। अक्टूबर 1 को उन्होंने दिए हुए हैं क्वेश्चन में कि शहजाद को रीड द कंप्यूटर एंड यूज परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, द रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी शो द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है बल्कि अक्टूबर 5 को उन्होंने परचेज किए हैं। कितने यूनिट परचेज किए हैं? 30 कंप्यूटर्स हैं, 10,000 पर कंप्यूटर, तो 3 लाख हो गया टोटल कॉस्ट। तो इसको ट्रांसफर कर देंगे यहां पर 30 यूनिट्स, 10,000 पर कंप्यूटर और 300,000 इसकी टोटल कॉस्ट हो गई। इसी तरीके से 22 को मजीद परचेज कर लिया इन्होंने, 20 कंप्यूटर, 12,000 पर कंप्यूटर, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी 2,40,000 टोटल कॉस्ट। तो ये भी 20 कंप्यूटर्स, 12,000 पर कंप्यूटर और 2,40,000 टोटल कॉस्ट। उसके बाद क्या कर रहे हैं जी? 22 के बाद वो कह रहा है कि 25 को परचेज कर लिए। कितने मजीद परचेज किए? 25 कंप्यूटर परचेज किए, 11,000 पर कंप्यूटर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी 2,75,000 मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, तो ये भी 25 कंप्यूटर, 11,000 पर कंप्यूटर, 2,75,000। अब सेल कर रहे हैं, फीफो मेथड के जरिए सेल कर रहे हैं और कितने? 40 कंप्यूटर सेल कर रहे हैं जी, 40। फीफो मेथड 30 तो पहले ये सेल कर देंगे, 30 कंप्यूटर पर कंप्यूटर 10,000, तो 300,000 के ये सेल हो गए। उसके बाद कितने टोटल सेल कर रहे हैं? 40, तो 10 कंप्यूटर यहां से सेल कर देंगे, कितने? 10 कंप्यूटर और 12,000 पर कंप्यूटर, तो कितना हो गया? 1,20,000। ठीक है, बाकी कितने कंप्यूटर बच गए? 10 कंप्यूटर, तो ये बच गए यहां से, कौन से वाले? 12,000 पर कंप्यूटर, तो 1,20,000। उसके बाद 25 कंप्यूटर यहां पर 11,000 और 2,75,000 हो गए टोटल, 2,75,000 इसकी टोटल कॉस्ट। उसने कहा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में क्या क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आ गया? 4,20,000, ये आ गई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, 35 कंप्यूटर एंड में बच गया, कितने? 35 कंप्यूटर, इनका टोटल करेंगे तो 3,95,000 कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। ठीक है जी, देखिएगा कितने? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड कितने है जी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 40 कंप्यूटर की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4,20,000। उसके बाद उसने कहा ग्रॉस प्रॉफिट भी कैलकुलेट करें, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट, कौन से मेथड के जरिए? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो हमने सबसे पहले क्या? सेल्स कितनी दी हुई है? 40 कंप्यूटर, कितने? 40 कंप्यूटर और मल्टीप्लाई भी 15,000 पर कंप्यूटर, सेल्स आ जाएगी 6 लाख। इसमें से लेस कर देंगे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ गई? 4,20,000, तो कितना आ गया? 1,80,000 का ग्रॉस प्रॉफिट, 1,80,000 का क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। ये इसकी रिक्वायरमेंट हो गई। ठीक है जी।